बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 9 जुलाई 2021 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर है अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, कुछ ताज़ा मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। एक तो अफ़गान तालिबान की ताज़ा फतूहात और कार्रवाइयों का जिक्र इस वीडियो के अंदर आपके सामने किया जाएगा और इसी तरह से इस वीडियो के अंदर अफ़गान तालिबान के मुख्तलिफ मुल्कों के जो दौरे सामने आ रहे हैं, इन दौरों के हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि अफ़गान तालिबान ईरान का और इसी तरह से रूस का और फिर चाइना और पाकिस्तान और दीगर मुल्कों का विज़िट क्यों कर रहे हैं और अफ़गान तालिबान का अब अगला प्लान क्या है अफ़गानिस्तान पर हुकूमत के हवाले से। ये सारे उमूर हैं जो इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी हम तक पहुंचाया करें। तो नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयाँ और फतूहात के हवाले से। तो इस वक्त नाज़रीन, जो हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट्स अफ़गानिस्तान से सामने आ रही हैं, जो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, कारी यूसुफ़ अहमदी और अफ़गान सहाफ़ी जो बिलखुसूस तालिबान के सहाफ़ी हैं, तालिबान की मीडिया विंग से ताल्लुक़ है, उनके ज़रिए से और इसी तरह से जो काबुल हुकूमत के ज़राए हैं उनसे जो हमारे पास रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान मुख्तलिफ़ सूबों के मुख्तलिफ़ अज़ला पर कब्ज़ा कर रहे हैं। सूबा हिरात के बाद, बादगीस के बाद, बदख्शां के बाद और तखार और ज़ाबुल के बाद अगला सूबा जो तालिबान के कब्ज़े में जाने जा रहा है, जो तालिबान की गिरफ्त में जा रहा है, वो है सूबा कंधार। यहाँ पर अफ़गान तालिबान की बड़ी फतूहात का सिलसिला जारी है। यहाँ के तकरीबन 5 से 6 बड़े डिस्ट्रिक्ट तालिबान की गिरफ्त में जा चुके हैं और तालिबान बाकी अज़ला को छीनने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। एक ताज़ा कार्रवाई के अंदर अफ़गान तालिबान ने काबुल हुकूमत की 1 दर्जन से ज़ायद चेक पोस्टें फ़तह की हैं। यहाँ पर 100 से ज़ायद काबुल फ़ौजी गिरफ़्तार किए गए हैं। जो सरेंडर नहीं हो रहे उनको तालिबान गिरफ़्तार कर लेते हैं या फिर वो लड़ाई के अंदर हलाक हो जाते हैं। तो यहाँ पर अफ़गान तालिबान के कब्ज़े में 20 से ज़ायद टैंक और इसी तरह से रेंजर गाड़ियाँ भी गई हैं। तालिबान का दावा है कि हिरात के अंदर जो कार्रवाइयाँ हैं, मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ, इसमें जो कंधार के अंदर कार्रवाइयाँ हैं, इसमें तालिबान को भारी माली गनीमत भी हासिल हुए है। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की जो एक और बड़ी कार्रवाई है वो काबुल के अंदर सामने आ रही है। काबुल बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान का एक बड़ा सूबा है जो 34 सूबों में से सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ तकरीबन 21 से 22 अज़ला हैं और ये जो 22 अज़ला हैं, अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो काबुल सूबे के अंदर वाक़ है। काबुल की जो आबादी है वो तकरीबन 4 मिलियन से भी ज़ायद है। हिरात के बाद, हिरात से पहले सबसे बड़ा सूबा यही है और फिर इसके बाद दूसरा बड़ा सूबा आबादी के एतबार से वो हिरात है। तो काबुल की तरफ है, काबुल सूबे पर कब्ज़े के लिए तालिबान की गिरफ्त, तालिबान की कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। अफ़गान तालिबान ने काबुल सूबे का एक ज़िला है जिसका नाम सरोबी गालिबन है, इसके 130 जो देहात हैं, गांव हैं, उनमें से 70 जो देहात या गांव हैं उन पर कब्ज़ा कर लिया। ये बात नाज़रीन तालिबान की मुखालफत करने वाले तुलू मीडिया नेटवर्क ने दी है और उसने ये बात बताई है। जो तुलू मीडिया नेटवर्क है, ये काबुल हुकूमत का अपना मीडिया नेटवर्क है, उसकी रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि तालिबान अब काबुल सूबे पर भी कब्ज़े के लिए पेशकदमी कर रहे हैं और यहाँ पर सरोबी डिस्ट्रिक्ट के 130 में से 70 जो गाँव हैं वो तालिबान के कब्ज़े में जा चुके हैं। जिसका मतलब ये है कि रफ्ता रफ्ता अफ़गान तालिबान कैपिटल की तरफ भी पेशकदमी कर रहे हैं और जल्द इस पर भी कब्ज़ा कर जाएंगे। ये बात इस रिपोर्ट के अंदर लिखी गई है और बताई गई है। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सूबा लग़मान के एक डिस्ट्रिक्ट है, अलिशिंक गालिबन उसका नाम है, वहाँ पर उन्होंने कार्रवाई की है और 40 के करीब काबुल फ़ौज के कमांडोज़ को कत्ल कर दिया है। भारी असलहा तालिबान को यहाँ पर भी हासिल हुए हैं। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने दावा किया है कि सूबा फ़राह के अंदर भी काबुल हुकूमत की तकरीबन 6 चेक पोस्टें फ़तह हुई हैं। 20 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं और इतने ही फ़ौजी तकरीबन गिरफ़्तार किए गए हैं। तो अफ़गान तालिबान की काबुल हुकूमत के साथ जो लड़ाई है वो सूबा गज़नी के अंदर भी जारी है, बल्कि पूरे 34 सूबों के अंदर लड़ाई जारी है। कुछ सूबों के अंदर तालिबान का कब्ज़ा ज़्यादा है तो वहाँ पर लड़ाई कम होती है, लेकिन जहाँ पर काबुल हुकूमत ऑपरेशन दोबारा करती है ताकि छीने हुए इलाके तालिबान से ले, तो वहाँ पर फिर काबुल हुकूमत को बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ता है। तो अफ़गानिस्तान के जो 34 सूबे हैं, इनमें से जो इस वक्त लड़ाई जहाँ पर जारी है वो 15 बड़े सूबे हैं जहाँ पर शदीद तरीन लड़ाई जारी है। एक कंधार सूबा है, हिरात सूबा है, गज़नी है
और इसी तरह से नासिक काम जो नंगरहार है यहाँ पर भी शदीद लड़ाई जारी है। बल्ख के अंदर सबसे ज़्यादा लड़ाई जारी है। बल्ख के हवाले से ख़बर सामने आई है कि 1500 से ज़ायद जो अवाम हैं, जो अवामी फ़ोर्स है, वो बल्ख की हिफाजत के लिए तालिबान के ख़िलाफ़ असलहा उठाकर बाहर निकल आई है। ये बात काबुल हुकूमत का मीडिया बता रहा है, लेकिन तालिबान का दावा है कि सुबह बल्ख को भी मुकम्मल तौर पर फ़तह करके दिखा देंगे। इसी तरह से गज़नी के अंदर लड़ाई जारी है और कुंदूज़ के अंदर जो शुमाली सूबे हैं वहाँ पर भी लड़ाई जारी है। बगलान है, पंजशीर है जो इंतहाई मशहूर इलाके है, ज़िला जो सूबे है, और इसी तरह से नाज़िर काम कुछ दीगर सूबे हैं जहाँ पर तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान लड़ाई जारी है। अगर हम काबुल हुकूमत की डिफेंस मिनिस्ट्री के ट्विटर अकाउंट को देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें रफ्ता रफ्ता हर 1-2 घंटे के बाद अपडेट्स आ रही होती हैं कि तालिबान पर बमबारी कर दी गई है, इतने तालिबान कत्ल कर दिए गए हैं। तो रोज़ाना जो योमिया अगर ट्वीट्स पर हम तादाद गिनें तो रोज़ाना तालिबान के 300, 250, 300, 400 के करीब तालिबान को कत्ल करने का दावा काबुल हुकूमत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री का ट्विटर अकाउंट है वो करता है, जिसका मतलब ये है कि एक महीने के अंदर 8 से 10 हज़ार तालिबान कत्ल होते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इतनी बड़ी तादाद में तालिबान कत्ल नहीं होते। अगर होते तो फिर तालिबान जीतते ना, तालिबान कब्ज़ा ना करते और 150 से ज़ायद अजला काबुल हुकूमत की गिरफ्त से निकल कर तालिबान की गिरफ्त में ना जाते और 4 से 5 बड़े सूबे तालिबान के कब्ज़े में ना जाते। जिसका मतलब ये है कि काबुल हुकूमत झूठ बोलती है, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री झूठे ट्वीट करती है। वाराणसी का हम अब बात कर लेते हैं कि अमरीका की जानिब से काबुल हुकूमत के हवाले से एक ताज़ा बयान सामने आया है। अमरीका की जो वाइट हाउस की तर्जुमान है खातून, जिनका नाम जैन साकी है, उन्होंने एक बयान दिए है कि हमने काबुल की जो फ़ौजें तैयार की हैं, जिनको हमने ट्रेनिंग दी है, तरबियत दी है, उनकी तादाद 3 लाख से ज़ायद बनती है। यानी 3 लाख से ज़ायद फ़ौजों को काबुल हुकूमत की जो फ़ौजें हैं, चाहे वो पुलिस के अंदर हों और खुफिया इदारे NDS के अंदर हों या फिर एयरफोर्स उनकी जो फ़िज़ाइया है उसके अंदर हों या फिर उनके दीगर ग्राउंड फोर्सेस हों, उनको हमने तरबियत दी है जो अफ़गानिस्तान की अच्छी तरीके से हिफाजत कर सकते हैं। सवाल नाज़िर काम आवाम ये करती है कि अगर 3 लाख काबुल फ़ौजियों को अमेरिका ने ट्रेनिंग दी है कि वो अफ़गानिस्तान की हिफाजत करें, तो क्या ये लोग अफ़गानिस्तान की हिफाजत कर सकते हैं? अगर इनको सही तरह से तरबियत दी जाती तो ये यकीनन तालिबान का मुकाबला करते और तालिबान इनसे इलाके ना छीनते। जिसका मतलब ये है कि अमेरिका ने इनको सही तरबियत नहीं दी। फिर दूसरे लफ्ज़ों में लोग ये भी बात करते हैं कि अगर दुनिया की 50 मुल्कें जब तालिबान से मार खा जाती हैं, 50 मुल्कों की फ़ौजें, तो ये 3 लाख अफ़गान काबुल फ़ौजी ये कैसे तालिबान का मुकाबला कर सकते हैं? इसलिए जो तालिबान के हामी लोग हैं वो ये कहते हैं कि इनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, एक अलग एक पावर है इनके पास, जिसका नाम ईमान है और अल्लाह पर भरोसा है। तो इनका ईमान और इनका भरोसा अल्लाह पर ज़्यादा है, इनकी कुर्बानियाँ हैं और ये अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, लिहाजा ये लोग जीत रहे हैं। तो ये बयानात सामने आ रहे हैं अमेरिका की जानिब से। नाज़िर काम एक और जो ख़बर अमेरिका ने दी है वो ये भी सामने आ रही है कि अगस्त से यानी अगले महीने से खुसूसी जहाज़ों के ज़रिए से अमेरिका उन अफ़गान शहरियों को निकालेगा अफ़गानिस्तान से जिन्होंने अमेरिकी फ़ौज के साथ 20 साल में किसी न किसी ज़रिए से मदद की, चाहे वो अमेरिकी फ़ौज के तर्जुमान थे या अमेरिकी फ़ौज के अंदर मुलाजमत करते थे, अमेरिकियों के लिए काम करते थे। तो जितने भी अमेरिकियों की मुलाजमतें करते रहे, नौकरियाँ करते रहे या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं चौकीदारी करते रहे, तो उनको अमेरिका ने कहा है कि हम उन्हें पनाह देंगे और खुसूसी जहाज़ चलाएंगे। इससे पहले ख़बरें थी कि अमेरिका ने उन तमाम अफ़गानियों को छोड़ दिया है जो अमेरिका की मदद करते रहे और अमेरिका के लिए काम करते रहे, बल्कि अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हें वीज़े नहीं देंगे। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को कहा कि तुम इनको वीज़े दो। इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने इनकार किया होगा, ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान ने, इस वजह से अब इन अफ़गानियों को अब अमेरिका ख़ुद अपने यहाँ पनाह देने के लिए ये बयानात दे रहा है। नाज़िर हम बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान की सियासी क़यादत की जानिब से मुख्तलिफ़ मुल्कों के दौरे सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों से राबते सामने आ रहे हैं। इस हवाले से नाज़िर काम अफ़गान तालिबान को ऑफिशियल बाकायदा दावतनामा या दावत दी गई थी ईरान की जानिब से। अफ़गान तालिबान की क़यादत अब्बास सतंगज़ई, शेर मोहम्मद अब्बास सतंगज़ई की जो वफ़द था, उनकी क़यादत में एक वफ़द हाई लेवल डेलीगेशन था जो तालिबान की आला क़यादत पर मुश्तमिल था। वो ईरान गया था और ईरान के अंदर ईरानी हुकाम के साथ उनकी मुज़ाकरात हुए। काबुल हुकूमत की टीम के कुछ लोग थे, उनके साथ मुलाकातें हुई और इसी तरह से रशिया के कुछ लोग आए हुए थे ईरान के अंदर, उनके साथ भी मुलाकात हुई। तो एक तो विज़िट ईरान का सामने आया है तालिबान की क़यादत की जानिब से, एक दूसरा वफ़द तालिबान ने कतर से रवाना किया है, जिसकी खबर
तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर नईम वर्दक ने भी दी है कि ये वफ़द जो शेख शहाबुद्दीन दिलावर हैं, तालिबान के एक सीनियर रहनुमा हैं, उनकी क़यादत में 4 रुकनी तालिबान का वफ़द रशिया पहुँच चुका है और ज़मीर काबलूफ जो अफ़गानिस्तान के हवाले से रशिया के ख़ुसूसी मंदूब हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई है और रूस के दीगर हुकाम से मुलाकात हुई है। अब नाज़रीन, गुज़श्ता 3-4 दिनों के अंदर तालिबान के 2 वफ़द मुख्तलिफ़ मुल्कों के विज़िट पर गए हैं। एक ईरान के विज़िट पर वफ़द गया है और एक रशिया के विज़िट पर गया है। जो रशिया के विज़िट पर ये जो वफ़द गया है, इन्होंने रशिया की हुकूमत को ये बात बताई है कि तालिबान की इस्लामी हुकूमत से, तालिबान की इमारत इस्लामी से रूस को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम रूस के ख़िलाफ़ कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं और रूस हमारा कोई दुश्मन नहीं है। रूस से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हम रूस से कोई लड़ाई करेंगे। लेकिन अगर रूस हमारे निज़ाम के अंदर मुखालफत करेगा, निज़ाम के अंदर मुदाखलत करेगा, अगर हमारे अफ़गानिस्तान के अंदर आकर बदमाशी करेगा, तो फिर रूस के साथ हमारी जंग होगी। लिहाजा रूस को हम यकीन दिलाते हैं कि तालिबान की इस्लामी हुकूमत उनके साथ चलना चाहती है, तालिबान उनके साथ मुआहदे करना चाहता है, उनके इन्वेस्टमेंट को वेलकम करेगा। लिहाजा रूस तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे और तालिबान भी रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। इसी तरह से तालिबान ने रूस को ये भी यकीन दिलाया है कि जो सेंट्रल रियासतें, सेंट्रल एशिया की रियासतें जैसे कि उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये जो रियासतें हैं, ये जो खौफज़दा हैं तालिबान की इस्लामी हुकूमत से, इनको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको बता दें कि हमारा आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर आप काबुल हुकूमत की मदद करेंगे, अशरफ गनी की मदद करेंगे, तो फिर आपके साथ हमारी लड़ाई होगी। तो ये बुनियादी तौर पर इस दौरे का मकसद था, जो तालिबान के तर्जुमान डॉक्टर नईम वर्दक ने भी अपने ट्वीट में बताई है कि हमने ये बात बताई है कि किसी भी बैरूनी मुल्क के ख़िलाफ़ हम अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। और तालिबान का जो एक और वफ़द है जिसके बारे में तवक्को है कि वो चाइना का भी दौरा करेगा, पाकिस्तान का भी दौरा करेगा और दीगर पड़ोसी मुल्कों के भी विज़िट पर जाएंगे। तो तालिबान की जो सियासी हुकूमत है वो दुनिया को ये बात बता रही है कि जो तालिबान का इस्लामी सिस्टम है वो अफ़गानिस्तान की अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक है। अफ़गानिस्तान की अवाम की अपनी राय है कि इस्लाम के मुताबिक यहाँ का निज़ाम हुकूमत हो, लिहाजा अवाम की राय की वजह से हम ये इस्लामी सिस्टम ला रहे हैं। इस इस्लामी सिस्टम के अंदर किसी पड़ोसी मुल्क को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही यूरोप के लोगों को डरने की ज़रूरत है। हम यूरोप के लोगों के साथ सफारती ताल्लुकात रखेंगे और इसी तरह से पड़ोसी मुल्कों के साथ भी रखेंगे। तो इससे नाज़रीन काम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गान तालिबान की जो सियासी क़यादत है वो इंतहाई बसीरत की हामिल है, हिकमत उनके पास बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो जो आलमी सतह पर जो लीडर्स हैं दुनिया के मुख्तलिफ मालिक हैं, उनकी तरह से बेहतरीन अंदाज़ में वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं, बेहतरीन अंदाज़ में डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए से राबते रख रहे हैं। और ये सिर्फ रूस की बात नहीं है, चाइना की बात और पाकिस्तान और ईरान की बात नहीं है, बल्कि तालिबान की क़यादत के साथ जो यूरोप के ममालिक हैं, नॉर्वे है, जर्मनी है और इसी तरह से दीगर बड़े ममालिक हैं, इटली है, इनके बड़े बड़े ममालिक के जो मंदूबीन हैं खुसूसी तौर पर तालिबान से मुलाकातें कर चुके हैं। तालिबान ने कहा कि ठीक है, माजी में जो आपने गलतियाँ की वो गलतियाँ हम उनको आपके लिए माफ़ कर देते हैं, लेकिन अब अफ़गानिस्तान के अंदर जो आपने नुकसान किया तामीरात नो के लिए ताउन करें। और तालिबान चाहते हैं कि सफारती मिशन आपका रहे, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़ाई उस वक्त होगी जब आप अफ़गानिस्तान के अंदर मुदाखलत करेंगे, काबुल हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। तो ये नाज़रीन काम ताज़ा अपडेट्स हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। तो अब तक के लिए इतना ही, और मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट से जुड़े रहें और इसी तरह से इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की हर नई वीडियो मिलती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।